चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय ये महत्व ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। निकट आए सब देशों के जन। आप भी हमारे चैनल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के निकट आ जाइए। लाइव हो चुके हैं हम चंद्रलोक में प्रथम बार कविता का भावार्थ लेकर के, जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। चलिए आज इसका हम आस्वादन करते हैं। आखिर इसका क्या भावार्थ है, क्या काव्यगत सौंदर्य है, क्या संदर्भ है, क्या प्रसंग है, उसके बारे में सारा डिटेल मिलेगा। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट करते रहिए। चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार अर्थात जब चंद्रलोक में यानी कि चंद्रमा पर मनुष्य ने पहली बार पदार्पण अर्थात पदों का अर्पण यानी कि चरणों को रखा। मानव ने किया पदार्पण यानी चंद्रलोक में जब प्रथम बार पहली बार मनुष्य ने अपने कदमों को रखा, तो देश काल के जो दुर्जय अर्थात जिनको जीत पाना कठिन था, दुर्जय का मतलब होता है जो कठिनता से जीतने जा सकने वाले थे, सभी बाधा बंधन छिन्न भिन्न हो गए, नष्ट हो गए। वह सारे बाधाएं, वह सारे बंधन नष्ट हो गए जो दुर्जय थे अर्थात जिनको जीत पाना असंभव सा लग रहा था। वे सारे बाधा और बंधन समाप्त हो गए जब मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था कदम। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय ये महत ऐतिहासिक क्षण और भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। कवि कहना चाहता है कि दिग्विजयी मनुसुत, मनुसुत का अर्थात मनुष्य, मनुसुत माने मनुष्य, क्योंकि हम लोगों के आदि पुरुष जो थे, जो आदि प्रणेता हैं, हमारी सृष्टिकर्ता हैं, जो पहली बार प्रथम मानव हैं, जो पहली बार जन्म लिए थे, उनका नाम था मनु। मनु से ही मनुज नाम पड़ा, यानी हम लोग मनुष्य हैं। तो मनुष्युत का मतलब हम सभी मनुष्य। दिग्विजयी मनुष्य, निश्चय यह महत। दिग्विजयी मनुष्यों के लिए अर्थात दिशाओं को जीत लेने, दिग्विजयी माने जो दिशाओं को जीत लेता है, संपूर्ण दिशाओं पर जिसका शासन होता है। तो दिग्विजयी मनुसुत, दिशाओं को जीतने वाला मनुष्य, निश्चय ही उस मनुष्य के लिए ये महत माने बहुत बड़ा, महत का मतलब बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध, और कवि ये कामना करता है कि अब भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, क्योंकि कवि की ये कामना है कि भू विरोध अर्थात धरती पर धरती की लड़ाइयाँ शांत हो जाएं, आपस के बैर समाप्त हो जाएं और सारे भू माने धरती के विरोध शांत हो जाए। निकट आए सब देशों के जन, और समस्त देशों के लोग एक दूसरे के पास आए, सब में सौहार्द, प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जागृत हो। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। तो कवि कहता है कि जो युगों युगों से चला आ रहा पौराणिक स्वप्न था, जिसकी गाथाएं पुराणों में गाई जा रही थी, कि चंद्रमा की तमाम किंवदंतियाँ, तमाम दंत कथाएं लोगों के सामने प्रचलित थी कि ये चंद्रमा फलां है, देवता है, भगवान है, इसमें वो ऋषि ने इसको मृगछाला मार दिया था तो वो धब्बा बन गया। तो जो पौराणिक स्वप्न थे, जो पुराणों में इसकी गाथा गाई जा रही थी, जो लोगों के सामने इसकी बहुत सारी दंत कथाएं थी, वो सब कुछ संभव हो गया। तो युग युग का जो पौराणिक स्वप्न था, पुराणों से, पौराणिक मतलब बहुत पुराने समय से जो स्वप्न मनुष्य ने संजो रखा था कि मैं चंद्रमा को देखूं, मैं ग्रहों पर पहुंचूं, मैं पृथ्वी पर, ऐसा पृथ्वी जैसा कोई और भी ग्रह है, पृथ्वी जैसा कोई और भी हमारे इस ब्रह्मांड में ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, तो इनमें कोई ना कोई प्लेनेट ऐसा है जिस पे पृथ्वी जैसा जीवन है, पृथ्वी जैसे मिट्टी पाई जाती है, धरती जैसी कुछ आकृतियां हैं।
तो युगों युगों से उसका स्वप्न था कि मैं वो ग्रह खोजूं, वहां पर जाऊं। तो मंगल पर भी गया, बाद में चंद्रमा पे गया पहले। तो युग युग का पौराणिक स्वप्न था, जो पुराणों से चला आ रहा मनुष्य का स्वप्न था, वो आज संभव हो गया। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। और यह मनुष्य ने नए चंद्रयुग का इस धरती को गौरव दे करके इस नए चंद्रयुग का प्रारंभ हुआ है। पहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में, कभी कहता है कि मेरी ये कामना है कि अब धरती का श्यामल अंचल, धरती के श्यामल ध्वजा, धरती की जो ध्वजा है तिरंगा है, और धरती की जो श्यामल अंचल है वो ग्रहों और उपग्रहों पर फहरने लगे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और सुख संपद माने संपत्तियों से संपन्न इस संसार में अब इस संसार के जीवन में मंगल ही मंगल होने लगे। अमेरिका सोवियत बने नवोदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद मनवित हो विस्तृत मन, मनवित हो विस्तृत। कभी कहता है कि अमेरिका और सोवियत बने नवदिक, नवदिक माने नवीन दिशाओं की रचना के वाहन। क्योंकि वो कभी जानता है, कभी कहता है कि अमेरिका और सोवियत ऐसे देश हैं जो बहुत इस आकाशीय पिंडों के बारे में, खगोल शास्त्र में, इन ग्रहों के बारे में, स्पेस सेंटर वहाँ पे हैं, तो ये बहुत दिनों से पता लगा रहे थे। तो कहता है कि नवीन दिशाओं के रचना के वाहन यही सब देश बने, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन, और जीवन पद्धतियों के भेद समाप्त हो जाएं। जैसे हम लोग वहाँ की जीवन शैली संस्कृति दूसरी है और यहाँ की जीवन शैली संस्कृति दूसरी है, तो ये जीवन पद्धतियों के, जीवन प्रणालियों के सारे अंतर, सारे भेद समन्वित हो जाएं और सभी देशों के लोगों के मन विस्तृत हो जाएं, यानी सब में सद्भावना और प्रेम उत्पन्न हो। फिर कभी कल्पना करता है, कामना करता है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। देखो, अब आप रटी रटाई लिखी लिखाई भाव या अर्थ या उसकी व्याख्या मत याद कीजिए, समझिए, प्रत्येक लाइन की मीनिंग्स को समझिए कि कवि कहना क्या चाहता है। कुछ लोग हैं अपने चैनलों क्या करते हैं, एक तरफ गाइड रख लेते हैं और दूसरी तरफ मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के और बाकायदा उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और वही बक देते हैं जो कुछ लिखा होता गाइडों में। मैं भले ही कहीं से पढ़ लूं, लेकिन मैं नकल करके आपको नहीं पढ़ाता, मौलिकता पढ़ाता हूं। अर्थात जो कुछ लिखा है आपके सामने मैं उसी का अर्थ बताता हूं और वही अर्थ सही होता है। उसको आप लिख देंगे और आपको जल्दी समझ में आएगा। आप उसको लिख देंगे, सामने आपको वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही हर जगह उसका अर्थ आप निकाल पाएंगे। रटने पर अगर बल देंगे आप, तो व्याख्या रटी रटाई वही रटे रहेंगे। फिर आपसे पूछेगा कोई इस मीनिंग का अर्थ क्या है या इस लाइन की पंक्तियों का भावार्थ क्या है, तो आप भौचक्के हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक लाइन, प्रत्येक मीनिंग का भावार्थ समझिए कि कवि कहना क्या चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है। जब कवि लेखक जो कहना चाहता है आप वो समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपने कविता का अर्थ ग्रहण कर लिया, आप कविता समझ गए। ठीक है, तो अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। तो जो अणुयुग है, नया अणुयुग, ये धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन क्या बने। देखो, परमाणु जो होते हैं वो मानव के विनाश का ही कारण बनते हैं, लेकिन कवि या लेखक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो अणुयुग है, ये जो नया अणुयुग बनेगा, ये धरा जीवन, इस पृथ्वी, धरा जीवन मतलब पृथ्वी के जीवन
के लिए, हित के लिए ही स्वर्ग सृजन का, स्वर्ग निर्माण का एक साधन बन जाए। जो अणु हैं, ये अणु युग है, ये पूरा का पूरा जो अणु युग है, यही धरती के जीवन के हित माने कल्याण के लिए स्वर्ग के सृजन का एक साधन बन जाए, अर्थात स्वर्ग निर्माण का ही साधन बन जाए। यानी जो ये अणु हैं, परमाणु हैं, ये सब स्वर्ग का निर्माण करें इस धरती पर, वो भी मानव कल्याण के लिए। मानवता ही विश्व सत्य, क्योंकि मानवता ही इंसानियत ही, मानवता माने इंसानियत ही, इंसानियत ही, ह्यूमनिज्म ही, मानवता ही विश्व सत्य, संपूर्ण संसार का सत्य है। और भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, तो ये भू राष्ट्र अर्थात जो धरती के राष्ट्र हैं, वे सभी अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए आत्मर्पण यानी आत्मसमर्पण कर दें। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, ज्वार देख चंद्रानन। अब कवि कहता है कि धरा और चंद्र, धरती और चंद्रमा की प्रीति अर्थात प्रेम परस्पर जगत प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है। पुरातन माने प्राचीन समय से, क्योंकि धरती का ही एक अंग चंद्रमा है, पृथ्वी का एक अंग चंद्रमा है। वो कटकर दूर चला गया, पृथ्वी के टुकड़े हुए, विस्फोट हुआ, ऐसा माना जाता है। तो जब ये सृष्टि का निर्माण, इस धरती का निर्माण हुआ, तो इसी का एक टुकड़ा था चंद्रमा, वो पहुंच गया दूर। तो वही कवि मानता है कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, धरती और चंद्रमा की जो प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध है, और ये बड़े पुराने समय से प्रसिद्ध है, क्योंकि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। क्योंकि जो हृदय रूपी पृथ्वी का हृदय रूपी जो सागर है, हृदय रूपी सागर, यहाँ रूपक अलंकार, हृदय सिंधु में रूपक अलंकार है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। चंद्रानन माने चंद्रमा का जब मुख देखता है कौन? हृदय सिंधु, पृथ्वी का हृदय रूपी सूर्य, सॉरी पृथ्वी का हृदय रूपी सागर, सिंधु माने सागर, पृथ्वी का जब हृदय रूपी सागर चंद्रमा का मुख देखता है तो उसके हृदय में स्वर्गिक ज्वार, स्वर्गिक ज्वार, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ज्वार, अर्थात उसके उस समुद्र में ज्वार भाटा जो उठते हैं ना, ज्वार उठने लगता, अर्थात लहरें उठने लगती हैं चंद्रमा के मुख को देख करके। तो पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में चंद्रमा के स्वर्गिक चेहरे को देख करके ही ज्वार उठने लगता है। ठीक है, तो ये पाठ यहीं तक के। अब इसमें भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्तक है, शैली गेय पद है। ठीक है, गेय पद नहीं है इसमें, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है। ठीक, और खड़ी बोली इसमें है। अगला पाठ हम आपके लिए लेकर आएंगे हिमालय से, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। तब तक के लिए नमस्कार।